Good morning, students. Today we are going to discuss depression in freezing point. आज का जो टॉपिक है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। तो आखिर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों होता है, आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो एक बार इसका एक आइडिया अपने दिमाग के अंदर जो है ले आते हैं कि यानी देखिए कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, अगर उसके अंदर कोई नॉन वोलाटाइल लाइक शुगर को डिज़ोल्व कर दें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को अगर फ्रीज़ करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर हम शुगर वगैरह को ऐड कर दें और उसके बाद फ्रीज़ करना चाहें तो फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होगा, उसका जो टेम्परेचर है और भी नेगेटिव में चला जाएगा। यही कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग इसी को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम लोग स्टडी यहाँ पर कर लें फ्रीजिंग पॉइंट की। तो आखिर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए बेटा, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसको देखिए, कई एक डेफिनेशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए कोई भी लिक्विड यानी किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड स्टेट है, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में चली जाती है तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें और भी हम लोग समझ सकते हैं, यानी जैसे वाटर है, वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी सॉलिड स्टेट में जाने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर? इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट की और भी डेफिनेशन है, उसको देखते हैं। देखिए एक डेफिनेशन ये भी है। देखिए अगर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करें, टेम्परेचर लोअर करते चले जाए, तो वो अपनी सॉलिड स्टेट में आने लगता है, यानी फ्रीज करने लगता है। तो ऐसी स्टेट जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें, तो दैट टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर जिस पर सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों को एग्जिस्ट करें, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप समझ गए होंगे, यानी जितना लिक्विड सॉलिड में जाता है उतना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, और इस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग इसी की स्टडी करने वाले हैं। तो अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं बेटा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of solvent in solution gets decreased। मीन्स कोई सॉल्वेंट है बेटा, इस सॉल्वेंट के अंदर अगर हमने नॉन वोलाटाइल शुगर को ऐड कर दिया तो उसका जो वेपर प्रेशर है, वो डिक्रीज कर जाता है। ये बात हम लोग स्टार्टिंग में भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी कर चुके हैं कि क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो स्केपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो इससे होता है कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद देखिए
When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the freezing point of solution gets decreased. Is called depression in freezing point of solution. इससे पहले बेटा क्या हो रहा था, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि जो सॉल्वेंट था उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुगर को ऐड किया था और ऐड करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया था और उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया था। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है, तो इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसको अब ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखिए, इसी ग्राफ को हम लोग जो है फ्रीजिंग पॉइंट को इसी ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा देखिएगा इसको ग्राफ से कैसे समझते हैं। वेपर प्रेशर को रखते हैं अलोंग वाई एक्सिस। वेपर प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस और टेम्परेचर को रखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है आपका, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते चले जाएंगे, सॉल्वेंट का टेम्परेचर देखिए बेटा इस तरह से कम करेंगे तो इस पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पर आकर ये फ्रीज करने लगता है। एक कर्व हमें इस तरह से मिल जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये लिक्विड फेज में है और यहाँ पर ये फ्रोजन या फिर सॉलिड फेज में है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या होता है बेटा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इक्वल हो जाता है। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाता है। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर को। लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? TO से या T0 से। इसके बाद अब इसमें क्या करते हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर ये था। अब सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और वो वेपर प्रेशर आपका यहाँ पर, सॉल्यूशन के लिए पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। तो अब देखो क्या होता है, इस सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज करते हैं। ये देखिएगा
सोल्यूशन के टेम्परेचर को भी धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज करते चले जाते हैं और इस पॉइंट पर आके सोल्यूशन जो है अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो इस टेम्परेचर पर इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा T, या चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं TS से। तो अब ये जो डिफरेंस, अब कितना, यहां पर देखिए टेम्परेचर कम है जबकि यहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है। सोल्यूशन के लिए ये है और सॉल्वेंट के लिए ये है। अब इसका जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को कहा जाता है डेल्टा TF। डेल्टा TF, इसी डेल्टा TF को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेल्टा TF निकालोगे कैसे? तो डेल्टा TF इक्वल्स टू होता है, टेम्परेचर इस बार किसका ज़्यादा है? सॉल्वेंट का। तो कैसे निकालोगे? T0 माइनस ऑफ TS, T0 माइनस ऑफ TS, ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर ग्राफ? ओके। अब इसके बाद यहां पर फार्मूला इसका कैसे ड्राइव होगा, उस फार्मूले को, तो बेटा ये प्योर सॉल्वेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया है, जिससे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो गया है। तो फ्रीजिंग, या फिर इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये सोल्यूट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ N मोल पे डिपेंड करता है। और N मोल को मेजर किया जाता है किसमें? मोलैलिटी में, मेजर करते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो, सॉरी, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलैलिटी के, मोलैलिटी। क्लियर? अब यहां पर डेल्टा TF इक्वल्स टू कोई प्रोपोर्शनलिटी, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KF, जिसको कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और साथ में आपका रहेगा मोलैलिटी, मतलब मीन्स स्मॉल m। क्लियर? तो स्मॉल m के लिए फार्मूला क्या रहता है? मोलैलिटी के लिए फार्मूला क्या रहता है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जैसे मोल्स के लिए, मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, और प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट हमारा ग्राम में है तो फिर क्या करते हैं? उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी फार्मूले को पहले इंटू लास्ट अपॉन मिडिल, तो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, स्मॉल m जो है वो मोलर मास सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। और कैपिटल W जो है वो है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और स्मॉल w जो है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो बस इसी फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए क्या कर देते हैं, इसी फार्मूले को यहाँ पर पुट करना है, डेल्टा TF इक्वल्स टू
kf into this. क्लियर? तो ये था फॉर्मूला। तो अब फिर से एक बार बता देते हैं आपको, डेल्टा टी एफ क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ यहां पर क्या होगा, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। स्मॉल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा अभी आपने ग्राफ और किस तरह से फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करते हैं उसको यहाँ पर देखा, तो आई होप क्लियर भी हुआ होगा ये पॉइंट्स। अब एक बार इस ग्राफ को भी देख लिया जाए, देखिए जरा। तो यहाँ पर यह सॉल्वेंट और ये रही सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट, और यहाँ पर आकर ये फ्रीज होने लगा और यहाँ पर ये फ्रोज़न सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है टी नॉट से। इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, जिससे कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो सोल्यूशन बन गया, तो सोल्यूशन को नीचे लिया गया। तो सोल्यूशन का भी टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ पर जब डिक्रीज़ करते हैं तो ये भी एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये फ्रीज़ करने लगता है। तो इस पॉइंट पर आके ये फ्रीज़ करने लगता है। तो इस पॉइंट पर इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी एस से। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर डिफरेंस यहाँ पर निकाला जाए डेल्टा टी एफ, तो ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है ये डेल्टा टी एफ। तो ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर एक बार फिर से देख लें आप, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी ओ माइनस ऑफ टी एस माइनस ऑफ टी एस। तो डेल्टा टी एफ को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी ओ को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी एस को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? यस। इसके बाद यहाँ पर कुछ सिंबल हैं, उनको देखें। जैसे अभी ये मोलैलिटी के लिए फार्मूला हम बना चुके हैं, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी के लिए ये रहा फार्मूला। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर कहलाता है के एफ। तो वो कांस्टेंट यहाँ पर बेटा कहलाता है के एफ, और के एफ को कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बता चुके हैं एक बार, फिर से एक बार देख लें। इसके बाद यहाँ पर जो के एफ यानी जो सॉल्वेंट होते हैं जिसके लिए के एफ की वैल्यू फिक्स होती है, तो कम से कम एटलीस्ट वाटर के लिए याद रखिएगा, वाटर के लिए के एफ की जो वैल्यू है वो 1.86, और इथाइल अल्कोहल के लिए 1.99, और क्लोरोफॉर्म के लिए 4.70, और बेंजीन के लिए 5.12, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए 31.8, और कैम्फर लिक्विड के लिए 40। इसके बाद डेल्टा टी एफ 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो इनकी क्या सिंबल है, इनको देख लें। स्मॉल एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्मॉल डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट, और के एफ है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर?
क्लियर? तो बेटा ये था डिप्रेशन इन फ्रेजिंग पॉइंट, जिसे हम लोग समझ रहे थे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको करा दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट पर एक नए टॉपिक के साथ फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।